हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों फाइनली आपका एसएससी जीडी की तरफ से आपके यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो आप किस तरह से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके यहाँ पर जारी की गई है, क्योंकि इसमें जो आपकी अप्रोक्स वैकेंसी है वो आपकी 24,000 से ज़्यादा यहाँ पर आपकी इन्वाइट की गई है। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एसएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ में देख सकते हैं एसएससी जीडी का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपने पहले से ही आवेदन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों अपना पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो इसका भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसका जो लिंक है आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो उससे पहले जो भी आपकी डिटेल है आप उसे चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस पर क्लिक करना होगा, और अगर आप येस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिर से आपका जो आधार नंबर है वो आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, और जो भी आपके पास आईडी है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो भी आईडी अवेलेबल है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका आईडी नंबर आपको देना होगा, और उसके बाद आपका जो नेम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर से उसके बाद आपका जो नेम है वो आपको वेरीफाई करना होगा, यानी कि दो बार ही आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना होगा, और जो भी आपका यहाँ पर नेम आपने चेंज किया है उसका नेम आपको देना होगा। अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपका जो फादर का नेम है वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों जो भी आपका फादर नेम है फिर से आपको वेरीफाई करना है। अब आपका जो यहाँ पर मदर नेम है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिर से आपका मदर नेम आपको वेरीफाई करना है, और आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, और फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ आपको कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद अब आपका जो यहाँ पर 10th का डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी एजुकेशन बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी बोर्ड से आपने 10th को पास आउट किया है उसकी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे, और फिर से आपका जो बोर्ड है वो आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने जो भी डिटेल है वो आपको फिल करनी है, और फिल करने के बाद जो भी आपका 10th का रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। उसके बाद फिर से आपका रोल नंबर आपको वेरीफाई करना है, और अब आपका जो यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। किस ईयर में आपने 10th को पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है, और फिर से अपना 10th का पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जेंडर है, आप मेल है फीमेल है, उसकी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेवल है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है, और फिर से आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर वैलिड ही अपलोड करना होगा, और फिर से आपका मोबाइल नंबर आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है, और फिर से अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपका जो स्टेट है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना होता है। तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है आप उसकी एंट्री करेंगे। इस तरह से आपकी सारी डिटेल आपको चेकआउट करने के बाद दोस्तों आपको सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पर कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इस फॉर्म को एडिट करके आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से अपना जो फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी कैटेगरी है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अपना कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा, और जो भी आपका नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पर इंडियन टाइप करना होगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी बॉडी मार्क है वो आपको देना होगा। तो अगर आपके यहाँ पर कोई भी बॉडी पर मार्क है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो मार्क की एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको येस करना होगा, और अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा, और नीचे आएंगे तो जो भी आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको देना होगा। अगर आप नो करते हैं तो ये जो आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है, और जो भी आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी एंट्री आपको करनी है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर आपको फिल करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है आपको इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके जो भी आपका एड्रेस का डिटेल है आप उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है आप उसे देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी आपने अच्छे से फिलअप की है तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो भी आपके यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई होगी उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपका यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन का डेट है आप उसे चेक कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा अप्लाई का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसमें कोई भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप आर्मेड फोर्सेस में वर्किंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपका एज रिलैक्सेशन का कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है यानी कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट के होल्डर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट है, ए है, बी है या सी है, इसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। और जो भी आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है उसका टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसका प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं, उसकी एंट्री आपको करनी है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी स्टेट है वो डोमिसाइल स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, तो फिर से आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो भी आपका कंफर्म स्टेट है फिर से आपको कंफर्म करना होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप अदर स्टेट की ओरिजिन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आएंगे बाद दोस्तों जो भी आपका पोस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों जिस भी पोस्ट को आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं, आप इस कोड की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कोड के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो उसकी एंट्री आप कर पाएंगे। तो इस तरह से जो भी आपका यहाँ पर कोड है आप उसे एंटर करेंगे। और इसके बाद दोस्तों फिर से अपना जो भी कोड है वो आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद जो भी आपका हाइट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद दोस्तों जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी एंट्री आपको करनी है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर पास आउट किया हुआ है या फिर आप अभी तक अपेयरिंग है तो उसकी भी आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी स्टेट है उसका नेम आपको देना है। और उसके बाद आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका परसेंटेज आपको फिल करना है। अगर आपके परसेंटेज मार्क नहीं है तो आपको सीजीपीए मार्क की एंट्री करनी होगी। और उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी एड्रेस की डिटेल है आप उसे देख पाएंगे। और उसके बाद आपका जो भी फोटो और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है वो आपका 27 जुलाई के बाद का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है 20 से लेकर 50 KB के बीच में ही आपको रखना होगा। और जो फाइल का फॉर्मेट है वो आपको जेपीजी और जेपीजी में रखना होगा। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपका 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका रखना होगा और फॉर्मेट आपका जेपीजी में रखना होगा। अपलोड करने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका फोटोग्राफ 27 जुलाई के बाद में आपका लिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यानी कि आपके फोटोग्राफ पर जिस भी डेट को आपने फोटो खिंचवाया है उसका डेट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो ये डिटेल आपको चेक करने के बाद आप इस डिक्लेरेशन को रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप इस डिक्लेरेशन को रीड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू ऑप्शन
आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपने यहाँ पर रॉन्ग फिलअप की है तो यहाँ पर आपको एडिट और मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करके जो भी आपकी मॉडिफाई है आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी आपने अच्छे से फिलअप की है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट का। आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के बाद कोई भी एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पर रिसीव्ड हो चुका है। उसके बाद आपको लिखा जाएगा कॉन्टैक्ट नॉट वेरीफाई। तो यहाँ पर आपको प्रिंट और ओके का ऑप्शन मिलता है। अगर आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों अपना एप्लीकेशन स्टेटस को आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं, तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आपका जो भी फोटो और सिग्नेचर है वो भी आपके अपलोड हो चुके हैं। आपका जो भी पेमेंट स्टेटस होगा उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट लगा होगा तो उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको फीस एग्जाम्प्टेड आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन, जहाँ पर आप देख पाएंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका रिसीव्ड हो चुका है। तो इस तरह से अपना जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है उसे आप चेकआउट कर पाएंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। आप इस प्रिंट पर क्लिक करके जो भी आपका एप्लीकेशन है आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पेमेंट कंफर्म करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप इस पेमेंट पर क्लिक करके जो भी आपका पेमेंट है आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर आप जो SSC GD का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल में बात की। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।